क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम सबके बीच होकर भी बिल्कुल अकेले हो? क्या तुम्हारे चेहरे की मुस्कान अब केवल दुनिया को दिखाने का एक मुखौटा बन गई है? क्या रात के सन्नाटे में तुम्हारा मन तुमसे ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं होता? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो आज एक क्षण के लिए कहीं मत जाओ, क्योंकि जो शब्द तुम अभी सुनने जा रहे हो वह केवल तुम्हारे कानों के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए हैं। मनुष्य अपने पूरे जीवन में खुश रहने के लिए दौड़ता है। वह धन कमाता है, सम्मान चाहता है, रिश्ते बनाता है, सपनों का महल खड़ा करता है, लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिसे अधिकांश लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते। जितनी तेजी से संसार बदलता है, उतनी ही तेजी से मन की खुशी भी बदल जाती है। जो वस्तु कल तक आनंद देती थी, आज वही साधारण लगने लगती है। जो व्यक्ति कभी जीवन का आधार लगता था, वही एक दिन स्मृति बन जाता है। और तब मन पूछता है, आखिर मेरी सच्ची खुशी कहाँ है? याद रखो, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। वत्स, यदि तुम्हारे हृदय में यह प्रश्न उठा है कि क्या जीवन में खुश रहना केवल संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य संकेत छिपा है, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। क्योंकि ऐसे प्रश्न केवल वही मन पूछता है जो अब संसार की चमक से संतुष्ट नहीं रहा। कल्पना करो, जैसे घने बादलों के पीछे सूर्य कभी बुझता नहीं, वैसे ही तुम्हारे भीतर की खुशी भी कभी समाप्त नहीं हुई। वह केवल तुम्हारे भय, मोह, चिंता और असंख्य इच्छाओं के बादलों से ढक गई है। मैं तुम्हें उन बादलों के पार ले चलूंगा, और जो बात आगे आने वाली है वह शायद तुम्हारे जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल दे। वत्स, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं, यदि किसी व्यक्ति के पास असीम धन हो, बड़ा घर हो, नाम हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन रात को सोते समय उसका मन अशांत हो, तो क्या वह वास्तव में सुखी है? और यदि कोई साधारण व्यक्ति जिसके पास बहुत कम साधन हो, लेकिन उसका हृदय शांत हो, उसकी नींद गहरी हो, उसका मन कृतज्ञ हो, तो बताओ वास्तव में धनी कौन है? यहीं से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आरंभ होता है। मनुष्य ने खुशी को हमेशा बाहर खोजा, जबकि उसका जन्म ही भीतर हुआ था। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुगंध और सौंदर्य नहीं खोता, उसी प्रकार आत्मा संसार के संघर्षों के बीच भी आनंदमय रह सकती है। लेकिन मनुष्य स्वयं को कमल नहीं, कीचड़ मान बैठता है। यही भूल उसके सारे दुखों की जड़ बन जाती है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? नदी हर पत्थर से टकराती है, कहीं उसका मार्ग रुकता है, कहीं वह मुड़ती है, कहीं गिरती है, कहीं शांत बहती है। लेकिन क्या वह कभी समुद्र तक पहुंचना छोड़ देती है? नहीं, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है। लेकिन मनुष्य एक छोटी सी असफलता आते ही स्वयं को असफल मान लेता है। किसी एक व्यक्ति के छोड़ देने पर वह स्वयं से प्रेम करना छोड़ देता है। एक कठिन परिस्थिति आते ही वह यह मान बैठता है कि अब उसके जीवन में कभी खुशी लौटकर नहीं आएगी। वत्स, यह सत्य नहीं है, क्योंकि उनका मन हमेशा 3 दिशाओं में भटकता रहता है। या तो वह बीते हुए कल का बोझ उठाता रहता है, या आने वाले कल का भय ढोता रहता है, और वर्तमान का अमूल्य क्षण उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता है। मैंने गीता में यही समझाया कि जो व्यक्ति वर्तमान कर्म में स्थित हो जाता है, वही वास्तविक शांति का अधिकारी बनता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप दोनों मन की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। सोचो, जब सूर्योदय होता है तो क्या सूर्य यह सोचकर निकलता है कि कल बादल थे? क्या चंद्रमा इस कारण चमकना छोड़ देता है कि पिछली रात आकाश में तूफान था? क्या वृक्ष इस डर से फल देना बंद कर देता है कि कोई उसके फल तोड़ लेगा? प्रकृति का प्रत्येक तत्व तुम्हें एक ही शिक्षा देता है, अपने स्वभाव में स्थित रहो। यही आनंद का द्वार है। लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव को भूलकर तुलना का जीवन जीने लगता है। दूसरे की सफलता देखकर दुखी, दूसरे की संपत्ति देखकर बेचैन, दूसरे की प्रशंसा सुनकर अस्थिर, और फिर पूछता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? वत्स, जिस खेत में बार बार दूसरे का बीज बोया जाएगा, वहां अपनी फसल कैसे उगेगी? मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब अपने हृदय से एक प्रश्न पूछो, जब तुम छोटे थे तब छोटी सी बात पर मुस्कुरा देते थे। बारिश की पहली बूंद तुम्हें आनंद देती थी। आकाश में उड़ती चिड़िया देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वही मन छोटी सी बात पर टूट जाता है? क्या संसार बदल गया या तुम्हारी दृष्टि बदल गई?
यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और वत्स, जो रहस्य अभी शेष है वह इससे भी अधिक गहरा है, क्योंकि केवल खुशी को समझ लेना पर्याप्त नहीं, यह जानना उससे भी अधिक आवश्यक है कि मन बार बार दुख को क्यों पकड़ लेता है, जबकि आत्मा का स्वभाव तो आनंद ही है। अब उस रहस्य को सुनो जिसे संसार का अधिकांश मनुष्य अपने पूरे जीवन में नहीं समझ पाता। तुम कहते हो मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन से पूछा कि वह खुश रहना चाहता है या केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने खड़ी हो जाती है। मनुष्य सोचता है कि अगली उपलब्धि उसे स्थायी सुख देगी, परंतु जैसे ही वह उसे प्राप्त करता है उसका मन फिर किसी नई मंजिल की ओर भागने लगता है। याद रखो, जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार समुद्र में अनगिनत नदियां समा जाती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसके पास सुख आए या दुख, सम्मान आए या अपमान, वह अपने संतुलन को नहीं खोता। अब अपने जीवन की ओर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी की एक कठोर बात ने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया? कितनी बार किसी की प्रशंसा ने तुम्हें अत्यधिक प्रसन्न कर दिया? यदि तुम्हारी खुशी किसी और के शब्दों पर निर्भर है तो क्या वह वास्तव में तुम्हारी खुशी है? वत्स, जिस दीपक की लौ हर हवा के झोंके से कांप जाए उसे अभी और स्थिर होना है। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। तुम्हें लगता है कि जो चला गया वही तुम्हारा सब कुछ था, पर क्या तुम जानते हो, कभी कभी ईश्वर तुम्हारे हाथ इसलिए खाली करते हैं ताकि उनमें वह दे सकें जो तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा है। यदि वृक्ष अपने सूखे पत्तों को कभी गिरने ही न दे तो क्या उसमें नई कोपलें आ पाएंगी? यदि बादल कभी बरसे ही नहीं तो धरती पर हरियाली कैसे आएगी? यदि रात कभी न आए तो सूर्योदय का सौंदर्य कौन पहचान पाएगा? प्रकृति का हर परिवर्तन तुम्हें एक ही संदेश देता है, जो बदल रहा है उससे मत डरो, जो बदलता नहीं उसे पहचानो, और वह है तुम्हारी आत्मा। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वत्स, मनुष्य अपने दुखों से उतना नहीं टूटता जितना उन दुखों के बारे में अपनी कल्पनाओं से टूट जाता है। एक घटना होती है, फिर मन उसके चारों ओर सैकड़ों कहानियां बना लेता है। अब मेरा क्या होगा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। यहीं से दुख कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कहा था, मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन के आधे युद्ध बिना लड़े ही जीत लिए। सोचो, जब नदी में गंदगी गिरती है तब क्या नदी बहना बंद कर देती है? नहीं, वह बहती रहती है और धीरे धीरे स्वयं को निर्मल कर लेती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कटु अनुभव आएंगे, विश्वास टूटेंगे, अपने बदलेंगे, परिस्थितियां कठिन होंगी। लेकिन यदि तुम बहते रहोगे, सीखते रहोगे और ईश्वर पर विश्वास रखते रहोगे तो तुम्हारा मन भी फिर से निर्मल हो जाएगा। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं। जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम्हारा मन वास्तव में ईश्वर को खोजता है या केवल अपनी समस्याओं का समाधान? यदि समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो क्या तुम उसी प्रेम से ईश्वर को याद करोगे? यही प्रश्न तुम्हारी भक्ति की गहराई को प्रकट करता है। सच्ची भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जहां हृदय कहे, प्रभु, परिस्थिति जैसी भी हो, मैं आपका विश्वास नहीं छोड़ूंगा। वत्स, जिस क्षण यह भाव जागता है उसी क्षण भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार की कोई वस्तु छीन नहीं सकती। लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य शेष है, क्योंकि मन की अशांति का एक ऐसा कारण है जिसे पहचान लेने के बाद तुम्हारी खुशी किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं रहेगी। अब अपने हृदय के द्वार को पूरी तरह खोल दो, क्योंकि जो रहस्य अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम बार बार पूछते हो, प्रभु, मेरा मन अशांत क्यों रहता है? मैं हर सुख मिलने के बाद भी भीतर से खाली क्यों महसूस करता हूं? इसका कारण संसार नहीं है, इसका कारण परिस्थितियां भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है मन का स्वयं से दूर हो जाना। जिस प्रकार कोई पक्षी यदि अपने ही घोंसले का मार्ग भूल जाए तो पूरे आकाश में भटकता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी आत्मा से दूर होकर पूरे संसार में सुख खोजता रहता है।
वह हर दिशा में दौड़ता है, पर जिस आनंद की तलाश है वह उसके अपने भीतर मौन बैठा उसकी प्रतीक्षा करता रहता है। याद रखो, मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। जरा उस वृक्ष को देखो जो वर्षों से एक ही स्थान पर खड़ा है। उस पर गर्मी भी आती है, वर्षा भी होती है, आंधियां भी चलती हैं, पतझड़ भी आता है, लेकिन क्या वह अपनी जड़ों को छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसकी शक्ति शाखाओं में नहीं, जड़ों में है। वत्स, तुम्हारी जड़ तुम्हारी आत्मा है। यदि तुम अपनी जड़ों से जुड़े रहोगे तो संसार की कोई आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। लेकिन आज मनुष्य ने अपनी जड़ें छोड़ दी हैं और केवल शाखाओं को सजाने में लगा हुआ है। वह शरीर को सुंदर बनाता है, घर को सुंदर बनाता है, नाम को बड़ा बनाता है, पर अपने मन की मिट्टी को सींचना भूल जाता है। फिर वह पूछता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। वत्स, कभी किसी शांत झील के किनारे बैठकर उसे ध्यान से देखना। जब जल स्थिर होता है तब उसमें पूरा आकाश दिखाई देता है, लेकिन जब वही जल लहरों से भर जाता है तब उसका अपना प्रतिबिंब ही स्पष्ट नहीं दिखता। ठीक यही तुम्हारे मन के साथ होता है। जब मन इच्छाओं, भय, तुलना, क्रोध और चिंता की लहरों से भर जाता है तब उसमें ईश्वर का प्रकाश दिखाई नहीं देता और मनुष्य भ्रम में कहता है, प्रभु मेरे पास नहीं है। नहीं वत्स, प्रभु तो सदैव वहीं है, केवल तुम्हारे मन का जल शांत होना बाकी है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि आज तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, धन भी मिल जाए, सम्मान भी मिल जाए, हर इच्छा पूरी हो जाए, तो क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा मन हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाएगा? अपने हृदय से उत्तर मांगो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि उत्तर नहीं है, क्योंकि संतोष वस्तुओं से नहीं, दृष्टि से जन्म लेता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है उसका संसार भी बदल जाता है। सूर्योदय हर दिन होता है, लेकिन हर व्यक्ति उसकी सुंदरता नहीं देख पाता। वर्षा हर खेत पर होती है, लेकिन हर बीज अंकुरित नहीं होता। चंद्रमा सबको समान प्रकाश देता है, लेकिन बंद खिड़की वाले घर में उसका प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता। इसी प्रकार ईश्वर की कृपा हर क्षण बरस रही है, पर बंद मन उसे अनुभव नहीं कर पाता। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। वत्स, एक और गहरी बात समझो, तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे केवल साथ निभाने के लिए नहीं आते। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य, कुछ क्षमा, कुछ वैराग्य और कुछ तुम्हें स्वयं से मिलाने आते हैं। इसलिए हर मिलने वाले को केवल व्यक्ति मत समझो, उसे ईश्वर द्वारा भेजा गया एक पाठ समझो। जिस दिन तुमने यह रहस्य समझ लिया उस दिन शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तब तुम हर घटना में संकेत देखोगे, संयोग नहीं। हर कठिनाई में शिक्षा देखोगे, सजा नहीं। हर प्रतीक्षा में तैयारी देखोगे, विलंब नहीं। लेकिन वत्स, अभी सबसे गहरी परत खुलनी बाकी है, क्योंकि मनुष्य खुश रहना चाहता है, फिर भी अनजाने में हर दिन कुछ ऐसी भूलें करता है जो उसकी प्रसन्नता को भीतर ही भीतर नष्ट करती रहती है। और उन भूलों को समझे बिना यह आध्यात्मिक यात्रा अभी पूरी नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हें उन सूक्ष्म भूलों के विषय में बताता हूं जिन्हें मनुष्य साधारण समझकर अनदेखा कर देता है, पर वही भूलें धीरे धीरे उसके हृदय की प्रसन्नता को चुरा लेती हैं। यह चोरी कोई बाहर से नहीं करता, यह तुम्हारा अपना चंचल मन करता है। तुम सुबह उठते हो और बिना जाने ही अपने मन को संसार के हवाले कर देते हो। किसी की बात तुम्हें प्रसन्न कर देती है, किसी की उपेक्षा तुम्हें दुखी कर देती है, किसी की सफलता तुम्हारे भीतर तुलना जगा देती है, किसी की आलोचना तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला देती है। सोचो वत्स, यदि तुम्हारे घर का द्वार हर आने जाने वाले के लिए खुला रहे तो क्या वहां शांति रह पाएगी? फिर अपने मन का द्वार तुम हर विचार, हर भय और हर नकारात्मक भावना के लिए क्यों खोल देते हो? याद रखो, मन की रक्षा करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जिस प्रकार मंदिर में दीपक को तेज हवा से बचाया जाता है, उसी प्रकार अपने मन की ज्योति को भी व्यर्थ के विचारों से बचाना आवश्यक है। क्योंकि जब भीतर का दीपक बुझने लगता है तब बाहर का कितना भी प्रकाश तुम्हें आनंद नहीं दे सकता। वत्स, क्या तुमने कभी देखा है कि एक छोटा सा बीज वर्षों तक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता अपने भीतर छिपाए रहता है?
उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी असीम आनंद का बीज पहले से विद्यमान है। उसे बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल जागृत करना है। लेकिन यह बीज कब अंकुरित होगा? जब तुम शिकायतों की भूमि छोड़कर कृतज्ञता की मिट्टी में जीना प्रारंभ करोगे। जब तुम हर सुबह यह नहीं पूछोगे आज मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछोगे आज मैं किसका जीवन थोड़ा बेहतर बना सकता हूं। यही प्रश्न तुम्हारे भीतर आनंद का नया द्वार खोल देगा। जिस दिन तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश बनोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटने लगेगा। वत्स, कभी चंद्रमा को देखना, वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, फिर भी पूरी रात को सुंदर बना देता है। उसी प्रकार एक करुणामय हृदय संसार को बदलने का प्रयास नहीं करता, वह केवल अपने व्यवहार से प्रकाश फैलाता है। तुम्हें संसार बदलने का भार नहीं उठाना है, तुम्हें केवल अपने मन को बदलना है, क्योंकि जब मन बदलता है तब दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलती है तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदलने लगता है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। अब अपने आप से एक और प्रश्न पूछो, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा सबसे बड़ा साथी कौन होता है? तुम्हारा मन। यदि वही मन तुम्हारा मित्र बन जाए तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन यदि वही मन तुम्हारा विरोधी बन जाए तो महलों में रहकर भी तुम दुखी रहोगे। इसलिए मैंने बार बार कहा, अपने मन को समझो, उसे दबाओ मत, उसे प्रेम से दिशा दो, उसे भय से मत चलाओ। जैसे एक माली पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता, बल्कि उसे जल, धूप और समय देता है, वैसे ही अपने मन को भी धैर्य, प्रार्थना और सत्कर्मों से विकसित करो। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वत्स, अब वह समय निकट आ रहा है जब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि जीवन में सच्ची खुशी केवल एक भावना नहीं, बल्कि ईश्वर का एक दिव्य संकेत क्यों है। जो रहस्य आगे प्रकट होगा उसे समझ लेने के बाद तुम जीवन की घटनाओं को पहले की तरह कभी नहीं देखोगे, क्योंकि कई बार जहां मनुष्य केवल संयोग देखता है, वहां ईश्वर बहुत पहले से संकेत दे रहे होते हैं। और वही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अब आगे प्रकट होगा। अब उस दिव्य रहस्य को सुनो, जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे जीवन की अनेक उलझनें स्वयं सुलझने लगेंगी। तुम बार बार पूछते हो, प्रभु, क्या जीवन में खुश रहना केवल संयोग है या यह किसी दिव्य संकेत का प्रतीक है? मैं कहता हूं, यदि तुम्हारी खुशी केवल किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर टिकी है तो वह संयोग है। लेकिन यदि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर के विश्वास, समर्पण और आत्मबोध से जन्म लेती है तो वह ईश्वर का संकेत है। यह संकेत इस बात का है कि तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगी है। याद रखो, सच्ची प्रसन्नता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है। वत्स, सूर्योदय प्रतिदिन होता है, लेकिन केवल वही व्यक्ति उसकी सुंदरता देख पाता है जिसकी आंखों में जागृति होती है। वर्षा सब पर समान रूप से होती है, लेकिन केवल वही भूमि हरी होती है जिसने अपने भीतर बीज को संभाल कर रखा हो। उसी प्रकार मेरी कृपा हर जीव पर समान रूप से बरसती है, परंतु उसका अनुभव वही कर पाता है जिसका हृदय विनम्र, शांत और विश्वास से भरा हो। इसलिए जब बिना किसी विशेष कारण के तुम्हारे भीतर गहरी शांति उतरने लगे, जब छोटी छोटी बातों में आनंद मिलने लगे, जब किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता होने लगे, जब क्षमा करना सरल लगने लगे, तो समझ लेना कि यह केवल मन का परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। वत्स, क्या तुमने कभी एक छोटे से दीपक को घोर अंधकार में जलते देखा है? वह अंधकार से लड़ता नहीं, वह केवल प्रकाश देता है और धीरे धीरे अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है। ठीक यही तुम्हारे जीवन का मार्ग भी है। तुम्हें अपने दुखों से युद्ध नहीं करना, तुम्हें अपने भीतर प्रकाश जगाना है। जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तब भय स्वयं मिटने लगता है। जब भीतर विश्वास जागता है तब चिंता अपना अधिकार खो देती है। जब भीतर प्रेम जागता है तब घृणा टिक नहीं पाती। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। अब अपने जीवन के बीते वर्षों को याद करो। कितनी घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें उस समय तुमने दुर्भाग्य समझा था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ में आता है कि यदि वे घटनाएं न होती तो तुम आज इतने परिपक्व भी न होते। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा, जिस अवसर को तुमने खो दिया, जिस कठिनाई ने तुम्हें रुलाया,
हो सकता है वही तुम्हें उस मार्ग पर ले आई हो जहां तुम्हारी आत्मा का विकास होना था। इसलिए मैं कहता हूं, जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। वत्स, नदी कभी यह शिकायत नहीं करती कि उसके मार्ग में पत्थर क्यों आए। वह उन पत्थरों को भी अपनी धारा का संगीत बना लेती है। वृक्ष यह शिकायत नहीं करता कि पतझड़ क्यों आया। उसे विश्वास होता है कि बसंत अवश्य लौटेगा। चंद्रमा यह शिकायत नहीं करता कि अमावस्या क्यों आई। उसे पता है कि पूर्णिमा फिर आएगी। तो फिर तुम अपने जीवन की एक कठिन घड़ी को देखकर यह निर्णय क्यों कर लेते हो कि अब सब समाप्त हो गया? नहीं वत्स, जहां विश्वास जीवित है वहां आशा कभी मरती नहीं, और जहां आशा जीवित है वहां मेरी कृपा पहले से ही कार्य कर रही होती है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अभी एक और अत्यंत गहरा रहस्य शेष है, क्योंकि केवल खुश रहना ही पर्याप्त नहीं, यह भी जानना आवश्यक है कि कैसे हर परिस्थिति में, हर संबंध में और हर परीक्षा के बीच भी उस दिव्य प्रसन्नता को स्थिर रखा जाए। अब मैं तुम्हें उस रहस्य के समीप ले चलता हूं जहां मनुष्य का जीवन बदलना आरंभ होता है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि प्रसन्नता का अर्थ है हर परिस्थिति अपने मन के अनुसार हो जाए, परंतु मैं कहता हूं, जिसे परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ही प्रसन्नता मिलती है, उसने अभी प्रसन्नता का वास्तविक अर्थ जाना ही नहीं। सच्ची प्रसन्नता वह नहीं जो परिस्थितियों से जन्म ले। सच्ची प्रसन्नता वह है जो परिस्थितियों को भी बदलने की शक्ति दे। याद रखो, तूफान समुद्र की गहराई को कभी नहीं हिला सकता। उसी प्रकार संसार की घटनाएं उस मन को नहीं डिगा सकती जो आत्मा में स्थित हो चुका है। वत्स, एक बार अपने हृदय से पूछो, तुम दिन भर किससे सबसे अधिक बातें करते हो? दुनिया से नहीं, तुम सबसे अधिक अपने ही मन से बातें करते हो। यदि तुम्हारा मन हर समय तुम्हें यह कहता रहे, तुम असफल हो, तुम अकेले हो, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो धीरे धीरे तुम उन्हीं बातों को सत्य मानने लगते हो। लेकिन यदि वही मन हर सुबह कहे, मैं ईश्वर की संतान हूं, हर परीक्षा मुझे और मजबूत बना रही है, प्रभु मेरे साथ हैं, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं हूं, तो देखना, वही जीवन जो तुम्हें बोझ लगता था एक नई आशा से भरने लगेगा। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। वत्स, प्रकृति का एक अद्भुत रहस्य समझो। जब वर्षा होती है तो केवल ऊंचे पर्वत ही नहीं भीगते, छोटी सी घास भी भीगती है। सूर्य केवल राजमहलों पर ही प्रकाश नहीं देता, वह झोपड़ी के द्वार पर भी समान रूप से चमकता है। इसी प्रकार मेरी कृपा किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, वह हर उस हृदय तक पहुंचती है जो अहंकार का द्वार बंद करके विनम्रता का द्वार खोल देता है। अहंकार कहता है मैं सब जानता हूं, लेकिन विनम्रता कहती है प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाइए। और वत्स, जहां यह प्रार्थना सच्चे मन से निकलती है वहां से परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के भीतर अंधकार में रहना पड़ता है? यदि वह बीज उस अंधकार को अपना अंत समझ ले तो कभी अंकुरित नहीं होगा, पर वह धैर्य रखता है, वह प्रतीक्षा करता है, और एक दिन वही बीज धरती को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। वत्स, आज यदि तुम्हारा जीवन भी अंधकार से घिरा हुआ है तो घबराओ मत। संभव है कि यह अंत नहीं, तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो सकता है कि मैं तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना रहा हूं कि आने वाला प्रकाश तुम संभाल सको। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब अपने जीवन की हर घटना को नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करो। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया उसने तुम्हें धैर्य सिखाया, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने विवेक सिखाया, जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसने आत्मनिर्भर बनना सिखाया, जिस कठिन समय ने तुम्हें रुलाया उसी ने तुम्हें मेरे सबसे निकट ला दिया। तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन की कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर घटना अपने भीतर एक संदेश लेकर आती है, हर पीड़ा एक छिपा हुआ उपहार लेकर आती है, हर प्रतीक्षा के पीछे एक दिव्य तैयारी चल रही होती है। लेकिन वत्स, अभी इस यात्रा का सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा रहस्य शेष है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मनुष्य बिना किसी बाहरी कारण के भी हर दिन आनंद, शांति और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। और जो बात आगे आने वाली है
वही तुम्हारे हृदय को भीतर से रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। अब अपने मन को पूर्णतः शांत कर लो। जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं उसे केवल शब्द समझकर मत सुनना, उसे अपने हृदय में उतरने देना, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से सच्ची प्रसन्नता जन्म लेती है। तुमने जीवन में अनेक बार यह अनुभव किया होगा कि जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है, और जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो वही मन उदास हो जाता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, यदि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के शब्दों से बनती और बिगड़ती है तो उसका स्वामी कौन है, तुम या वह दूसरा व्यक्ति? वत्स, जिस दिन तुमने अपनी प्रसन्नता की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी, उसी दिन तुमने अपने मन की स्वतंत्रता खो दी। याद रखो, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार पर विजय पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जिस प्रकार आकाश में उड़ते पक्षी बादलों को अपना घर नहीं बनाते, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य परिस्थितियों को अपना स्थायी सत्य नहीं मानता। दुख आएगा, सुख भी आएगा, हानि होगी, लाभ भी होगा, मिलन होगा, वियोग भी होगा, लेकिन जो इन सब के बीच अपने भीतर स्थित रहता है वही वास्तविक आनंद का अधिकारी बनता है। यही गीता का सार है। कर्म करते रहो, पर अपने मन को परिणाम की जंजीरों में मत बांधो, क्योंकि परिणाम समय के हाथ में है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। वत्स, क्या तुमने कभी देखा है कि जब हवा बिल्कुल शांत होती है तब दीपक की लौ कितनी स्थिर और सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही तेज हवा चलती है लौ कांपने लगती है। दीपक को दोष नहीं होता, हवा को भी दोष नहीं होता। आवश्यकता केवल इतनी होती है कि दीपक को सुरक्षित स्थान मिल जाए। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा मन भी है। संसार की घटनाएं हवा की तरह हैं, वे आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर यदि तुम्हारा मन ईश्वर के विश्वास में सुरक्षित हो जाए तो कोई भी तूफान तुम्हारे भीतर के प्रकाश को बुझा नहीं सकेगा। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। वत्स, अब एक और रहस्य समझो। लोग कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं जो आज खुश रहना सीख गया वही कल की हर परिस्थिति को ठीक करने की शक्ति प्राप्त करेगा। खुशी किसी मंजिल का पुरस्कार नहीं है, खुशी उस मार्ग की ऊर्जा है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। यदि किसान बीज बोते समय ही निराश हो जाए तो क्या वह फसल काट पाएगा? यदि नदी समुद्र तक पहुंचने से पहले ही रुक जाए तो क्या उसका अस्तित्व पूरा होगा? यदि कमल कीचड़ देखकर खिलने से मना कर दे तो क्या संसार उसकी सुंदरता देख पाएगा? परिस्थितियों के सुधरने की प्रतीक्षा मत करो, अपने मन को सुधारो। परिस्थितियां स्वयं बदलने लगेंगी। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर एक प्रश्न पूछो, मैं दिन भर किस बात का अभ्यास करता हूं? चिंता का या विश्वास का, शिकायत का या कृतज्ञता का, भय का या समर्पण का? क्योंकि जिस भाव का तुम प्रतिदिन अभ्यास करते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव ही भविष्य का निर्माण करता है। वत्स, हर सुबह जब सूर्य उगता है तो वह यह नहीं देखता कि कल किसने उसका स्वागत किया था, वह केवल अपना प्रकाश बांटता है। तुम भी वैसे ही बनो। अपने प्रेम को परिस्थितियों से मत बांधो, अपनी करुणा को लोगों के व्यवहार पर निर्भर मत होने दो, अपने विश्वास को कठिनाइयों के सामने मत झुकने दो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से प्रकाश बन जाता है उसके जीवन में अंधकार अधिक देर तक ठहर नहीं सकता। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वत्स, अभी एक अंतिम नहीं बल्कि सबसे गहरी शिक्षा शेष है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हर सांस, हर कर्म और हर क्षण को ईश्वर का संकेत बनाकर जिया जा सकता है, ताकि प्रसन्नता कभी तुम्हें छोड़कर न जाए। और जो रहस्य आगे प्रकट होगा वही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अमूल्य रत्न है। अब इस दिव्य संवाद के अंतिम चरण में मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य देना चाहता हूं जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो प्रसन्नता तुम्हारे लिए किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव बन जाएगी। याद रखो, जीवन में खुश रहना केवल एक संयोग नहीं है, यह ईश्वर का एक सूक्ष्म संकेत है कि तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रहा है। जब तुम्हें बिना किसी कारण के शांति अनुभव होने लगे, जब दूसरों की सफलता देखकर तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या नहीं बल्कि शुभकामना जागे, जब कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारा विश्वास टूटने के बजाय और गहरा होने लगे,
जब तुम्हारा मन शिकायतों की जगह कृतज्ञता का चयन करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगा है। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि जागृत होकर जीना है। जो व्यक्ति हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठता है, जो अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, जो दूसरों के जीवन में प्रेम, करुणा और आशा का दीप जलाता है, जो अपने मन को भय से नहीं विश्वास से चलाता है, वही सच्चे अर्थों में प्रसन्न जीवन जीता है। तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे, दुख भी आएंगे, मिलन होगा, वियोग भी होगा, सफलता मिलेगी, असफलता भी आएगी। लेकिन यदि तुम्हारा हाथ ईश्वर के विश्वास में है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे हृदय की शांति को छीन नहीं सकती। सदैव स्मरण रखना, जिस प्रकार आकाश बादलों से ढक सकता है, परंतु बादल कभी आकाश को समाप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए घेर सकती हैं, परंतु तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को कभी बुझा नहीं सकती। अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो, प्रार्थना को अपना सहारा बनाओ, सत्कर्म को अपना मार्ग बनाओ, धैर्य को अपना साथी बनाओ और विश्वास को अपना जीवन बना लो। यही प्रसन्नता का रहस्य है, यही गीता का सार है, यही आत्मा की विजय है। यदि आज के इस दिव्य संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, आपके मन की किसी उलझन को शांत किया हो या आपके जीवन में आशा की एक नई किरण जगाई हो, तो कृपया कृष्णा बंधन चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही दिव्य संदेश नियमित रूप से आप तक पहुंचते रहें। और जाते जाते कमेंट में केवल एक पंक्ति अवश्य लिखें, हे श्री कृष्ण, मेरे मन को सदैव आपके चरणों में स्थिर रखिए। आपका यह एक छोटा सा कमेंट न केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगा, बल्कि असंख्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगा। राधे राधे। श्री कृष्ण सदैव आपके जीवन में शांति, प्रेम, साहस और दिव्य आनंद का प्रकाश बनाए रखें।